स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे अब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने आपको बताया हुआ था अब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक एग्जांपल भी समझाया था। आज मैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक रियल एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला एग्जांपल अब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड मैं एक यहाँ पे रियल एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसे हम बना सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों से रिलेटेड। इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया मैंने शेप नाम का, और मेथड अब्स्ट्रैक्ट टाइप का ड्रा नाम का बनाया। ये एक रियल एग्जांपल हमने लिया इम्प्लीमेंटेशन का। इससे इसकी जो शेप क्लास की एक्सटेंडेड क्लास बनाई हमने, रेक्टेंगल बनाया। और यहाँ पे मेथड देखिए ड्रा नाम का बनाया। ये देखिए यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन इस मेथड को डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे इसको हमने डिक्लेयर किया और यूज किया। नेक्स्ट जो अगली क्लास हमने बनाई इसी की एक्सटेंड शेप की एक्सटेंड क्लास हमारी बनी सर्किल 1। और यहाँ पे भी गए और ड्रा मेथड को हमने प्रिंट कराया, इसके अंदर मैसेज दिया ड्राइंग सर्किल। अब रियल से एनडीओ मेथड की बात करें, अब यहाँ पे हमने मेन क्लास बनाया जिसके अंदर मेन फंक्शन को डिफाइन किया गया है। टीए नाम की मैं कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इसके अंदर डिफाइन किया हमने। और सीधा शेप सर्किल का देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, शेप सर्किल का हमने क्या यूज किया, शेप ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, इधर मैंने सर्किल लिखा सर्किल 1 इस क्लास को, और यहाँ पे एस डॉट ड्रा किया। देखिए आउटपुट में आपको क्या मिलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हुआ, थोड़ा सा सिस्टम रुका हुआ। ये देखिए ड्राइंग सर्किल आपको प्रिंट हुआ, बहुत सही। हमने इधर शेप नाम का क्लास दिया, इधर हमने मेथड का सिर्फ नाम दिया। जो भी आपकी एक्सटेंडेड क्लास है उस स्टैंडर्ड क्लास, यदि मैं यहाँ सर्किल शेप की जगह कर दूँ रेक्टेंगल कर दूँ स्टूडेंट, आप समझिएगा मेरी बात को। यदि मैं यहाँ रेक्टेंगल कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा, रेक्टेंगल। अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा रेक्टेंगल क्लास का बनेगा, और कौन सी क्लास कौन सा मेथड प्रिंट होगा, ड्राइंग रेक्टेंगल आपका डिस्प्ले होगा। ये देखिए स्टूडेंट ड्राइंग रेक्टेंगल, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं लेता हुआ अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड से रिलेटेड।
सिस्टम स्लो चलता हुआ। ये एक मैंने रियल एग्जांपल यहाँ पे लिया, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक नाम की मैंने बनाया और इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट रेट जो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट बनाया और यहाँ पे हमने SBI एक्सटेंड करके क्लास बनाया बैंक की और यहाँ पे रेट रिटर्न कराया 7। फिर दूसरी क्लास मैंने एक्सटेंड कराया PNB और रिटर्न कराया 8 और यहाँ पे फिर इसी प्रकार से एक्सटेंडेड क्लास हम बनाते रहेंगे। और यहाँ पे जो मैंने मेन क्लास बनाई टेस्ट बैंक नाम से बनाया और टेस्ट बैंक के अंदर मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया मैंने बैंक क्लास का, डायरेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट्स क्लास का और यहाँ पे जो गेट किया मैंने बी में न्यू डॉट SBI, या तो ये मेथड भी मैंने बताया था ऐसा भी मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या मैं फिर बैंक लिख के जैसे बनाता था उस तरीके से भी बना सकता था। क्योंकि मुझे उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करना है, यहाँ पे SBI लिया और SBI के रेट को मैंने प्रिंट कराया, फिर PNB को मैंने लिया, PNB के रेट को प्रिंट करा। एक मेन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमने बनाया बेस क्लास में। चूँकि अब्स्ट्रैक्ट है इसकी बॉडी को आपको कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड क्लास में चाइल्ड क्लास में डिफाइन करना है और उसको हमने डिफाइन किया। जो भी इससे रिलेटेड एक्सटेंडेड क्लास हैं सभी में हमने इसको क्या किया स्टूडेंट, डिफाइन किया। आइए इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखिए आपके जो भी रेट हैं डिस्प्ले हो गए। जैसे हमने एक मेन ऑब्जेक्ट ले लिया बी और उसी को फिर ड्राइव क्लास के अकॉर्डिंग हम चेंज करते गए। SBI के रेट को हमको प्रिंट कराना है तो उस ऑब्जेक्ट में हमने SBI एक्सटेंडेड क्लास के रेफरेंस को स्टोर कराया। इसके बाद उसी ऑब्जेक्ट पे बैंक ऑब्जेक्ट पे ही हमको PNB का यदि रेट चाहिए तो हमने उसमें किसका रेफरेंस एलोकेट कराया, PNB का। तो इस प्रकार से एक मेन ऑब्जेक्ट बना करके पेरेंट्स क्लास के और हम अपनी एक्सटेंडेड क्लास के जो भी क्लास होंगी उनके रेफरेंस को उसमें एलोकेट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आपको बताया। ओके, यदि हम इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं तो इसकी ड्राइव क्लास हम बनाना ही पड़ती है और उसको हम बनाते ही हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि फाइनल क्लास में यहाँ बना देता हूँ तो फिर उसकी ड्राइव क्लास नहीं हो सकती है, स्टैंडर्ड क्लास वो नहीं बन सकती है। तो उसी प्रकार से जब अब्स्ट्रैक्ट बना दिया जाता है तो उसकी ड्राइव क्लास हमको बनाना ही पड़ता है। कंस्ट्रक्टर और डेटा मेंबर से रिलेटेड भी एक एग्जांपल है मेरे पास, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर का यूज करके अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे बनाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट बाइक नाम की क्लास बनाया, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर ही बना दिया गया। क्लास के अंदर सीधे बाइक नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है। अब्स्ट्रैक्ट एक मेथड बनाया हमने, रन नाम का मेथड बनाया है और यहाँ पे वाइड चेंज गेयर ये एक नॉर्मल मेथड बनाया और इसमें एक प्रिंट किया है गेयर चेंज, ये हमने मैसेज प्रिंट किया। ये देखिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको जैसा कि मालूम है पेरेंट क्लास में सिर्फ उसकी बॉडी आप क्या करते हैं, उसकी डेफिनीशन देते हैं, उसकी बॉडी को डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ उसका डिक्लेरेशन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन किया गया है। अब इसकी बॉडी को डिफाइन करने के लिए देखिए हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास हमने बनाया
और इनहेरिट किया बाइक की चाइल्ड क्लास होंडा, और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज किया रन नाम के और रनिंग सेफली इसमें प्रिंट कराया। इसके बाद मेन क्लास हमने क्रिएट किया स्टूडेंट, क्रिएट ए टेस्ट क्लास विच कॉल अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेन क्लास और दोनों को यहाँ पे हम कॉल करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट को भी और नॉन अब्स्ट्रैक्ट भी। TA2 नाम से मैंने इस क्लास को बनाया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, बाइक नाम का हमने ऑब्जेक्ट लिया और इधर रेफरेंस दिया होंडा का, रन किया यानी कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, और इसी से हमने रन किया चेंज गियर। चेंज गियर एक नॉर्मल मेथड था और जो रन मेथड है अब्स्ट्रैक्ट मेथड था, यानी कि इसमें एक तो हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज किया है और नॉर्मल मेथड भी यूज किया है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम नॉर्मल मेथड भी कॉल कर रहे हैं और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कॉल कर रहे हैं। इस तरीके से भी आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ta.java और यहाँ पे रन किया। ये देखिए ड्राइंग रेक्टेंगल, ओ सॉरी TA2 है मेरा, थोड़ा सा गलती हुई। TA2 नाम से हमको सेव करना है इस स्टूडेंट इस मेथड को, क्योंकि हमारा क्लास नेम TA2 था। ओके, ta2.java। यहाँ पे अब मैं चेंज करूँगा कंपाइलेशन और रनिंग में। एस ये देखिए बाइक इज क्रिएटेड, रनिंग सेफली और गियर चेंज, तीनों ऑप्शन आप। ये देखिए बाइक इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर पे था। देखिए कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो गया, बेस क्लास और ड्राइव क्लास के माध्यम से जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओबीजे से डॉट रन को मेथड कॉल किया अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो हमको ये रनिंग सेफली ये मैसेज मिला। ओबीजे के माध्यम से चेंज गियर जब मेथड कॉल हुआ तो गियर चेंज का हमें मैसेज मिला। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास के कई आपको एग्जांपल बताए, आप यूज करिएगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं जावा में। वैसे आप लोगों को ये मालूम होगा नेस्टेड मेथड क्या होता है। नेस्टेड, ये तो वैसे आपको मालूम है नेस्टेड मेथड इन जावा द मेथड एंड वेरिएबल विच वी क्रिएट द क्लास कैन ओनली बी कॉल द यूजिंग द ऑब्जेक्ट। जो भी आपके क्रिएट करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे मेथड हो, ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उसको कॉल करते हैं। इन केस स्टैटिक मेथड को छोड़कर वी कैन डायरेक्टली कॉल बाय यूजिंग द नेम ऑफ क्लास, क्योंकि स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट क्लास नेम से हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है और प्लस एग्जाम्पल भी बनवाया है। द मेथड एंड वेरिएबल कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ द डॉट ऑपरेटर। जो भी इनको कॉल किया जाता है डॉट ऑपरेटर से करते हैं, बिल्कुल सही है। बट देयर इज ए स्पेशल केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं दैट ए मेथड कैन आल्सो बी कॉल्ड बाय अनदर मेथड। कई बार हमको एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को कॉल करने की आवश्यकता होती है विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम के माध्यम से। बट द कंडीशन इज दे शुड बी प्रेजेंटेड इन द सेम क्लास। जो कंडीशन उसकी होगी सेम क्लास में होगी। सीधी बात मैं करूं, जब एक मेथड के अंदर से स्पेशल केसेस मेथड कैन आल्सो बी कॉल्ड बाय अनदर मेथड, किसी एक स्पेशल मेथड के अंदर से जब किसी दूसरे अनदर मेथड को कॉल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड मेथड।
हम सी और सी प्लस प्लस में भी नेस्टेड मेथड पढ़ चुके हैं। जब एक किसी फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसको नेस्टेड मेथड कहा जाता है। जैसे नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड लूप होता है, उसी प्रकार से नेस्टेड मेथड भी होता है। तो देखिए जावा में कैसे यूज करते हैं नेस्टेड मेथड को स्टूडेंट। ये एक सिंटैक्स है, मेन क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड 1 बनाया हमने और एक मेथड 2 बनाया। मेथड 2 के अंदर से हमने मेथड 1 को यदि कॉल कर दिया, यहाँ पे गौर करिएगा, यदि मेथड 2 के अंदर से हमने मेथड 1 को कॉल किया है तो वो आपका क्या बन जाएगा, नेस्टेड मेथड। 3 के अंदर से 2 को कॉल किया, ये भी नेस्टेड होगा। इस तरीके से एक नेटवर्किंग की तरह चैन बनाते चले जाएंगे और एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो वो आपका कहला जाता है नेस्टेड मेथड। इसका एक एग्जांपल मैं रियल एग्जांपल आपको बनाकर समझा रहा हूँ स्टूडेंट। कैसे यूज करेंगे इसको। देखिए एक क्लास इसने बनाया और नेस्टिंग मेथड कॉल 1 नाम से क्लास बनाया। पब्लिक वाइड एरिया नाम का एक क्या बनाया हमने, मेथड। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। मेथड बनाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें हमने प्रिंट किया है क्या, इनसाइड द एरिया मेथड। ओके, एरिया के अंदर जो मेथड है उसको कैलकुलेट कराया हमने यहाँ। कैलकुलेट द एरिया, एरिया को कैलकुलेट कराया कैसे, डबल ए में आएगा, रिटर्न टाइप है ये, 4 इंटू मैथ डॉट पाई, पी आई की वैल्यू हमने गेट कराया मैथ से, और आर इंटू आर, और इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट सरफेस एरिया ऑफ द सेपर एज, ए की वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट कराया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए पब्लिक वाइड वैल्यूम नाम का एक फिर मेथड हमने दिया। और यहाँ पे इनसाइड द वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम को कैलकुलेट कराया, फार्मूला हमने लगाया। ओके, डबल ये, और इसके बाद फिर हमने इसको क्या किया स्टूडेंट, प्रिंट किया। इसी प्रकार से हम बनाते गए। अब मेन में जब हम गए तो यहाँ पे देखिए जो हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल न्यू मेन क्लास का। इसके बाद मैंने यहाँ से कॉल किया एरिया को और वॉल्यूम को। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट। इसी के अंदर हमारा मेन मेथड बना हुआ है। एरिया वाइड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन।
अभी यहाँ पे नेस्टिंग मेथड यूज नहीं किया गया है स्टूडेंट, हम एक नॉर्मल एग्जांपल आपको बनाकर समझा देंगे नेस्टिंग का। यहाँ मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिया है और दोनों को कॉल किया है। ये देखिए दोनों प्रिंट हुए, सरफेस एरिया वहाँ पे कैलकुलेट हुआ और सरफेसर एरिया आपका वॉल्यूम में कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे आउटपुट आपको मिला। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, मैथ डॉट पाई को जो मैंने कॉल किया है, मैंने मैथ पैकेज बताया था बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। मैथ डॉट पाई जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है उससे हमको पाई की वैल्यू मिल जाएगी और उस एरिया को कैलकुलेट करा दिया। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। और नेस्टेड मेथड मैं एक बता देता हूँ उसका भी एग्जांपल। हाँ, ये एग्जांपल इसी में मैं चेंज कर देता हूँ नेस्टेड का, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल कि इसमें चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। स्वैपिंग का हमारे पास एग्जांपल है और इससे मैं चेंज करके आपको नेस्टेड मेथड में कन्वर्ट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। चलिए नाम रहने देते हैं, इस नाम की क्लास बनाया, स्वैपिंग का मेथड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट में प्रिंट कराया हमने इसको, इस वैल्यू को बिफोर स्वैपिंग वैल्यू को हमने प्रिंट किया है। देखिए जो हम बनाया करते हैं अक्सर सी और C++ में प्रोग्राम वैल्यू को स्वैपिंग करने का, उसके पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर वैल्यू को यहाँ पे हमने स्वैप कराया। ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम ही है, एक्स की वैल्यू जेड में, फिर वाई में, फिर ये। इसके बाद आफ्टर स्वैपिंग वो वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। एक नॉर्मल मेथड यहाँ पे बनाया गया स्वैपिंग का और उसको स्वैप कराया। नेक्स्ट मेथड जो मैंने क्रिएट किया पब्लिक वाइड GFG1 और इसमें दो पैरामीटर हैं ए और बी की, और यहाँ पे दिस इज ए GF1 मेथड है और इसमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया सिस्टम डॉट बिफोर द परफॉर्मेंस ऑपरेशन, बिना मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ए और बी की वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट कराया और यहाँ पे फिर वैल्यू को एक्सचेंज कराया हमने जो भी वैल्यू दिया, और सिस्टम डॉट आफ्टर द ऑपरेशन के बाद प्रिंट कराया। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ से मैंने जो कॉल किया है स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पे स्वैप नाम के फंक्शन को हमने स्टूडेंट क्या कर दिया, कॉल कर दिया। यहाँ पे मेथड GIF1 है, GIF1 के अंदर से स्वैप नाम का मेथड कॉल किया जा रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा नेस्टेड मेथड। और यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्टूडेंट, तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जैसा कि आपको मालूम है क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट। और इसको हम सेव करेंगे। .java ये देखिए दिस, ये बिफोर द ए और बी की वैल्यू, आफ्टर द ऑपरेशन चेंज होके ये वैल्यू आपको मिली। दिस स्वैप मेथड यहाँ पे x की वैल्यू 30 और यहाँ पे y की वैल्यू 42, यानी कि आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू आपकी क्या हो गई 42 और b की वैल्यू क्या हो गई 30। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं आप बना। और इसी का यदि आपको चाहिए तो इसी को मैं एक शॉर्ट रूप में आपको डिस्प्ले करा दूँ नेस्टेड मेथड समझने के लिए। देखिए बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ, मैं इसी में एक बना देता हूँ क्लास, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे आप इतना बड़ा एग्जांपल नहीं नेस्टेड का बनाना चाह रहे, XP नाम की क्लास बनाया और यहाँ पे वाइड शो नाम का एक मेथड मैंने बनाया और यहाँ पे गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
हेलो माय फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल मैसेज मैंने प्रिंट किया। यहाँ पे मेथड को क्लोज किया, क्लास को क्लोज किया, और एक मैंने दूसरा इसी क्लास के अंदर मेथड बनाया वाइट शो वन। और देखिए ये इसके अंदर से मैंने शो फंक्शन को कॉल कर दिया, इसलिए नेस्टेड हो गया। और यहाँ भी मैंने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई सेकंड मेथड्स इज रनिंग। ये मैंने एक मैसेज डाल दिया कि मेरा सेकंड मेथड क्या हो रहा है, रनिंग में है। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। अब मैं क्लास चाहूँ तो अलग भी बना सकता हूँ। और मान के चलिए इस क्लास को मैंने क्लोज किया, फिर एक क्लास मेन क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर मेन को डिफाइन करूँगा। क्लास मेन नाम से ही बना दिया मैंने, कैपिटल में मेन दे दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक void main string args। और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा स्टूडेंट xp क्लास का, obj लिया इक्वल न्यू xp और obj डॉट। अब मुझे शो कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। शो वन को मैंने यहाँ से कॉल किया, और शो वन के अंदर से क्या कॉल हो जाएगा स्टूडेंट, शो फंक्शन। इस प्रकार से मैं इसको सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट। मेन डॉट जावा, और यहाँ पे गया कंपाइल किया डॉट जावा और रन किया। ओके, वाइट शो, अच्छा ब्रैकेट वाइट शो एक्सपी शो नाम का मेथड हमने यहाँ बनाया सिस्टम डॉट। और यहाँ मैंने क्लास क्लोज कर दिया था स्टूडेंट। इस क्लास को हम क्लोज यहाँ करना है क्योंकि ये दोनों मेथड एक ही क्लास के अंदर बने हुए हैं। ये क्लास क्लोज हो गई थी इसलिए प्रॉब्लम थी। हमको क्लास बाद में क्लोज करना है दोनों मेथड को बनाने के बाद। समझ गए होंगे आप। मैंने इस मेथड के बाद इस क्लास को क्लोज कर दिया था। क्लास आपको बाद में क्लोज करना है क्योंकि मैं दोनों मेथड आप एक ही क्लास के अंदर बनाया हूँ। ये पहला मेथड है मेरा और इसके अंदर ये लिखा हुआ है। देखिए मैं ऐसा कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। और ये मेरा दूसरा मेथड इसी क्लास के अंदर बना हुआ, और दूसरे मेथड के अंदर से मैंने पहले मेथड को कॉल किया और उसमें प्रिंट किया। फिर यहाँ पे हमको क्लास क्लोज करना है। ओके, मैंने सेव किया, इसको थोड़ा सा चेंजेस किया और इसको रन किया। ओके, कंपाइल किया और रन। ये देखिए, हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेकंड मेथड इज रनिंग। ये देखिए पहला हेलो माय फ्रेंड्स आ गया और फिर माय सेकंड मेथड। एक छोटा सा नॉर्मल नेस्टेड फंक्शन का एग्जांपल आप आसानी से समझ सकें। और एक मेथड के अंदर ये मेथड है, इसको मैंने पहले डिफाइन किया। इस मेथड को मैंने इस शो वन नाम के मेथड के अंदर से कॉल किया, इसलिए इस प्रोसेस क्या कहलाएगी, नेस्टिंग मेथड। ओके, तो ओके स्टूडेंट, आज इतना आप चलाइएगा। लगभग आपका सिलेबस यहाँ पे सेकंड यूनिट कंप्लीट होता हुआ उसके कुछ एक्सेस स्पेसिफायर हैं, वो क्लास में नेक्स्ट डे लूँगा, कल लूँगा, और इसके बाद मैं सेकंड यूनिट फिनिश करके और थर्ड यूनिट स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आज इतना आप चलाइएगा, रन करिएगा। आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।